जब आप अपनी जेब से किसी गरीब या बीमार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको क्या लगता है कि भला किसका हुआ? आप सोचेंगे कि भला उस सामने वाले ज़रूरतमंद का हुआ। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस और चिकित्सा विज्ञान कहता है कि किसी को कुछ देने से सामने वाले से कहीं ज़्यादा स्वयं का भला होता है। दान करने से आपकी मानसिक शांति, आपकी सेहत और यहाँ तक कि आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला सनातन और मॉडर्न साइंस सच या संयोग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे सनातन में दान को जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। चिकित्सा एवं विज्ञान के दृष्टिकोण से आज मैं आपको बताऊंगा कि दान या परोपकार केवल एक धार्मिक पुण्य नहीं है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क और शरीर को पूरी तरह से हील करने का एक अकाट्य विज्ञान है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो उसके मस्तिष्क का रिवार्ड सेंटर अचानक सक्रिय हो जाता है। इससे मस्तिष्क में 3 अद्भुत न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव होता है: डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। विज्ञान की भाषा में इसे हेल्पर्स हाई कहा जाता है। यह वही आनंद है जो किसी नशे या भौतिक सुख से कई गुना बड़ा और स्थायी होता है। ये हार्मोन्स आपके मूड को रीसेट करते हैं और डिप्रेशन को जड़ से मिटा देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक दान की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जो दान बिना किसी उपकार की भावना के कर्तव्य समझकर सही समय, सही स्थान और सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वही सात्विक दान है। और विज्ञान गवाह है कि यही निष्काम भावना आपके मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा हीलिंग और आनंद देती है। अब चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से इसके शारीरिक लाभ को देखिए। जब आप किसी असहाय व्यक्ति के काम आते हैं तो आपके शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर अचानक गिर जाता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के अनुसार जो लोग नियमित रूप से दूसरों की मदद या चैरिटी करते हैं, उनकी उम्र उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक होती है जो केवल खुद के बारे में सोचते हैं। यानी परोपकार आपकी दीर्घायु का सबसे बड़ा सीक्रेट है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि संसार में कंजूस की संपत्ति केवल सड़ती है और अहंकार बढ़ाती है, जबकि परोपकारी का धन निरंतर प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा की तरह सबको जीवन देता है। जब आप समाज में कुछ बांटते हैं तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आप ब्रह्मांड में प्रचुरता की तरंगें छोड़ रहे होते हैं, जो कई गुना होकर आपके पास अच्छे स्वास्थ्य के रूप में वापस लौटती हैं। तो मेरे मित्रों, दान देना केवल सामने वाले पर उपकार नहीं, बल्कि खुद को स्वस्थ और सुखी रखने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक फार्मूला है। श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में जनेऊ पहनने का विज्ञान। क्यों कान पर जनेऊ चढ़ाने मात्र से पुरुषों को कभी पेट की बीमारी, किडनी की समस्या या पेट का हर्निया नहीं होता? इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल और एक्यूप्रेशर विज्ञान क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या किसी ज़रूरतमंद की मदद करके आपने भी उस हेल्पर्स हाई यानी अद्भुत आंतरिक आनंद को महसूस किया है। अपनी महान संस्कृति को तर्क के साथ अपनाएं और कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।